2024 में आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता केंद्र में किसकी सरकार देखना चाह रही है, किस पार्टी की? कांग्रेस, आप या बीजेपी? कांग्रेस। क्यों? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का। आप खुल के बोलिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, अभी तक 2014 की बात है, अभी तक नहीं मिली। तो कांग्रेस के राज में मिल रही थी? यस सर मिल रही। कितनी नौकरियां मिल रही? सर काफ़ी मिल रही थी नौकरियां, तो हर साल आती रहती थी। फिर भी हर साल आती रहती थी सर, अब तो कोई 5 साल में आ रही है। आप क्या करते हैं? सर स्टडी करता हूँ मैं भी। आपको पता है कि नौकरियां नहीं मिल रही? यस सर, नहीं मिल रही। और कोई मुद्दा? और सर मेरे लिए तो यही मुद्दा है सबसे बड़ा। तो 2024 में केंद्र में किसकी सरकार बननी चाहिए? आप कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी ठीक है। क्यों? काम हो रही है अच्छा देश के लिए। जैसे देखो बिहार में भी हम लोगों को पहले सिलेंडर वगैरह नहीं था, अब सिलेंडर मिला, इंदिरा आवास पास हुआ, मकान बनी, लोगों को बच्चों को स्कूल में पैसे मिल रहे, कपड़े मिल रहे, टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। और कोई रीजन? और कोई रीजन नहीं सर, मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं बीजेपी से? बहुत। कांग्रेस से क्यों नहीं? अब ये काम जो सरकार काम अच्छा करेगी उसी से तो जनता खुश रहेगा सर। तो कांग्रेस काम नहीं किए पिछले कई वर्ष उससे बेहतरीन काम कर रही है हमारी बीजेपी सरकार। अच्छा, ठीक। और कुछ नहीं सर। 24 में दिल्ली की जनता आने वाले समय में 2024 में किस पार्टी की सरकार बनाना चाह रही है? केंद्र में आप, कांग्रेस और बीजेपी? बीजेपी। क्यों? मोदी ने काम किया अच्छा, क्या काम किया? बहुत अच्छे काम किए हैं। समान नागरिक संहिता ला रहे हैं और अभी उससे आपको क्या फायदा? सबको फायदा है और काम हो रहे हैं, जिस विकास के कार्य हो रहे हैं उससे। और कुछ? अभी MSME ला रहे हैं तो इससे व्यापारियों को फायदा होगा, ट्रांजैक्शन ज़्यादा घूमेगा, टर्नओवर ज़्यादा होगा, तो सबको फायदा होगा। और कुछ? तो लगता है कि बीजेपी बेहतर सरकार बना सकती है? विदेश नीति बहुत बढ़िया है। आज विदेशों में जो भी नाम हो रहा है वो सब मोदी जी की वजह से हो रहा है। तो आप नाम से खुश हैं? बिल्कुल सर। काम बीजेपी का अच्छा है, आपकी गवर्नमेंट से हम संतुष्ट नहीं हैं। बाकी बीजेपी आना चाहिए। तो बीजेपी तो अभी भी है। हाँ, तो ये केंद्र में तो राज्य में भी आनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार होगी तो और अच्छा होगा। यानी राज्य में भी आनी चाहिए। हाँ जी। Modi is brilliant man. I know. Modi is brilliant and also is अच्छा ruling अच्छा है। और IT इंटरनेशनल वो ऑनलाइन ऑल अच्छा, बैंक में अच्छा है, ऑल ब्यूटीफुल है, अच्छा है। मोदी अच्छा है? हाँ, मोदी अच्छा। वाई मोदी आया, अभी इंटरनेशनल लेवल में फेमस है इंडिया में। ओके और ऑनलाइन में वेरी फेमस इन तमिलनाडु, ऑल ओवर इंडिया। ओके, इज ए वेरी ब्रिलियंट मैन। दैट्स ऑल। आई एम आल्सो मोदी वाज वेरी इंटरेस्ट मैन। और कुछ भी अच्छा? और कुछ भी अच्छा, वो मोदी वाला की वो स्मॉल बड़ा बिजनेस में बिग CM and PM and other very हो गया। He is a very poor and get to very highest man in India and also out of the state and also out of the country, American, USA, anyhow, he is very biggest one in very famous in Prime Minister। 2024 में केंद्र में किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस, आप, बीजेपी? बीजेपी। क्यों? बढ़िया चीज है, बढ़िया काम। जोर से बोलिए। बढ़िया काम कर रहा है। क्यों? कैसे? क्यों? क्या लगता है कि आपको कैसा बढ़िया काम आ रहा है? क्यों? हैं? आपके लिए ऐसा कौन सा काम है जो बढ़िया कर दिया बीजेपी ने? बढ़िया कर रही है। बताइए। क्या बताऊं? समोसा ना बन रही बढ़िया। और मतलब अच्छा ये बताओ, 2024 में केंद्र में किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी, कांग्रेस या आप पार्टी? बीजेपी। क्यों? क्यों क्या दिक्कत है बीजेपी में?
वो आप बताओ। नहीं बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आनी चाहिए बीजेपी में? क्या लगता है ऐसा कि बीजेपी को आना चाहिए? ऐसा कौन सा काम कर दिया? अच्छे काम कर रही है। कैसा काम कर दिया जो आपको अच्छा लग रहा है? मामा है। अरे नहीं मामा नहीं है, ये हमारा मामा है। मामा अच्छा, मोदी जी आपके मामा हैं? हाँ जी, तभी इसलिए हम बीजेपी सरकार लाना चाहते हैं। हाँ, बीजेपी सरकार लाना चाहते हैं। आप लोग कहाँ से हो? हम तो आज राजस्थान जिले से। 2024 में केंद्र में किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस इसलिए कि जोश से? जी जो काम अभी कर रहे हैं, फिर से बोलिए। जो राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा, जो न्यू यात्रा है, जो जा रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं उन्हें, और इंसान भी एक नंबर है, इसलिए तो राहुल गांधी करेंगे वो। और हमें बहुत सारे उम्मीद है कि वो अच्छे काम करेंगे। वो रॉयल बंदा है राहुल गांधी, और उसको पता है उसकी खानदान राज कर रही है पहले से। वो एक नंबर काम करेगा अगर आएगा तो इससे पहले भी तो कांग्रेस थी 2014 से पहले। हाँ, तो 2014 से पहले ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम, हाँ ऐसा नहीं था। नहीं, कुछ नहीं था ऐसा। नहीं चाहिए। किस पार्टी की सरकार? क्या लगता है आपको? बीजेपी, कांग्रेस? आप? जिसकी जनता चाहेगी उसकी सरकार आएगी। ये तो जनता पर आप भी तो जनता है। हाँ, हम भी जनता हैं, तो जहाँ सभी जनता जाएगी वहाँ हम भी जाएंगे। और क्या बताऊँ हम। फिर भी क्या लगता है आपको? मोदी आएंगे। क्यों आएंगे? राम मंदिर बनवाया, 370 हटवाया, और उसके बाद 3 तलाक हटवाया। सारे काम जो वादा किया था उन्होंने सारा पूरा कर दिया है। और अब क्या बचा ही है? जो बचा है वो भी हो जाए। यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुद जाएगा। बस इतने में ही खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो ना कर रहे हो। हाँ, आपको माता जी? ठीक है। मोदी सरकार हमारे लिए अच्छी बात। मोदी सरकार अच्छे हैं? हाँ, बस अभी सब आपको क्यों लगता है मोदी सरकार अच्छे है? हमारे लिए सब सामाजिक के लिए, सबके लिए अच्छे हैं। वो समाज में तो आप भी हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको क्यों अच्छा लगता है? अरे हमको अच्छा लगता है। महिलाओं के लिए उनको हर चीज़ की सुविधा दी है, हर चीज़ के लिए अच्छे हैं। जैसे? अरे अच्छे हैं, बता रहे हैं, बस सब चीज़ के लिए अच्छे हैं, बस वही ठीक है। पार्टी की सरकार आनी चाहिए? आप कांग्रेस बीजेपी? आप कांग्रेस बीजेपी? आने वाले चुनाव में केंद्र में सेंट्रल में थोड़ा बीजेपी का वेट है। वाई मतलब तो राम मंदिर बनाया, सब कुछ डेवलप कर रहे हैं, थोड़ा तो डेवलप हो रहे हैं ना, इसलिए बीजेपी हाथे। दूर ज़्यादा ना बराबर कैमरा कवर मार। हाँ, नहीं हिंदी नहीं मालूम। कैमरा ना बराबर उसे इन इंग्लिश फोटो तेगी ये नानु से इन एनी लैंग्वेज सर, हिंदी नहीं इंग्लिश। ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। बीजेपी आएगा। वाई? मोदी नाम एक ब्रांड है। ब्रांड क्यों? अच्छा काम बनवाता है। जैसे? हाँ, लाइक वैसे सा जीडीपी में डेवलप हो गया, तो इंडिया तो डिजिटल इंडिया हो गया, तो मेट्रो डेवलप हो गया, तो रोड डेवलप हो गया, पूरा सारे सबका साथ सबका विकास एक सरकार का काम है। इसलिए तो बीजेपी की थोड़ा वेट है, बीजेपी हाथ है सेंट्रल में, तो स्टेट का तो मालूम नहीं हम लोग का। यू आर हैप्पी विद दैट? यस, आई एम सो आल्सो हैप्पी। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है भारत में। मतलब इतने सालों से 60 सालों में कांग्रेस का राज था भारत में, पर उन्होंने आज दिन तक कोई 60 सालों में आज दिन तक विदेश में कोई जाना था, वहाँ का प्रधानमंत्री इंडिया आता था तो कितना खुश होना चाहिए था इंडिया को। बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, इसलिए ये कहना चाहता हूँ मैं। तो कांग्रेस ने काम नहीं किया? कांग्रेस ने कुछ भी काम नहीं किया 60 साल में। तो ये जो एम्स है, पहले से बना हुआ आईटी है, ये सब काम नहीं है? बिल्कुल काम है, पर उनका यूज नहीं है ना। अब यूज अच्छा है उनका, तो इसीलिए मोदी को लाइक करते हैं हम भी। मोदी जी की कुछ और खास बातें जो उन्होंने काम किया? वो तो दुनिया देख ही रही है सारी, दुनिया देख ही रही है सारी, इस वजह से मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। सरकार सारी अच्छी है फिलहाल मेरे लिए। सारी पार्टी की सरकार अच्छी है? सारी पार्टी की सरकार। अभी जो बीजेपी है वो भी सरकार अच्छी है? वो भी बेटर है। तो आनी किसकी चाहिए? आपको क्या लगता है, चेंज होना चाहिए? चेंज होना बहुत मुश्किल है। क्यों? सही बीजेपी आएगी। फिर से बीजेपी क्यों आएगी? बहुत से रीज़न है। एक रीजन बताइए। यहाँ पे जैसे कि अभी यूपी में हमारे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस वजह से ज़्यादा मतलब लोग सपोर्ट कर रहे हैं।
बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। 2024 में किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए? कि आप, बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी इस संसार के बेस्ट रहता है, इसलिए। संसार का बेस्ट नेता? बिल्कुल है बेस्ट। आप पॉपुलरिटी सर्वे देख लीजिए ना पहले का, जिसमें मतलब बड़े बड़े देशों के जो दिग्गज नेता थे उनको छोड़कर और विदेशी लोगों ने भी मोदी जी को लाइक किया है। और कुछ खासियत? बस और तो मोदी जी बब्बर शेर है, तो उनको हराना फिलहाल तो किसी के बस में है नहीं। 2024 में 400 प्लस कर देंगे बस। राहुल गांधी जी अच्छे नहीं लगते? नहीं, अच्छे लगते हैं पर उनके डायलॉग अच्छे लगते हैं। कांग्रेस काम नहीं की है? क्या काम किया कांग्रेस? साले मतलब पहले पाकिस्तान वाले कभी घुस के मार जाते थे, आज मारो देखे। नानी याद दिला दे मोदी बस। और यही है, मोदी जी को जिताओ। आप भी सबको होगी, बीजेपी को वोट दें और मोदी जी का 400 प्लस करने में योगदान। दिल्ली की जनता केंद्र में 2024 में किसकी सरकार बना रही है? किस पार्टी की? आप, कांग्रेस, बीजेपी? एक्चुअली वैसे देखा जाएगा तो ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन है, बट अगर दिल्ली की बात करें तो मैं अकेला एग्जैक्टली यही आएगा नहीं बोल सकता, बट अभी जो जनता चाह रही है वो मीन्स कुछ एजुकेशन के बेसिस पे उनको कुछ लीडर ऐसे चाहिए कि मीन्स लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन करे। तो वैसा देखा जाएगा तो अगर पिछले 2 टर्म का हम देखेंगे तो फिर 2 बार बैक टू बैक आपका सरकार है, और अगर उनका लीड देखेंगे वो लीड भी बहुत अच्छा है। तो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली जनता वही चाह रही है। बट अगर बीजेपी उनकी जो आइडियोलॉजी है उसमें कुछ थोड़े फार चेंजेस करेंगे ना तो डेफिनेटली बीजेपी क्यों आएगी? बिकॉज पूरे इंडिया का अगर हम स्टडी करें तो बीजेपी पूरे इंडिया में ना स्टेप बाय स्टेप आगे जा रही है। बट पर्टिकुलर अबाउट इंडिया, अबाउट दिल्ली, वो आपको चाह रहे हैं। आपको चाह रहे हैं? हाँ, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो या अलग अलग एंगल से जनता की जो रियल सर्विस है वो उनसे की जा रही है। और ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया बीजेपी लीड में है। यस। दिल्ली की जनता स्पेशली जो रूरल पार्ट ऑफ इंडिया हम बोल रहे हैं ना, रूरल पार्ट ऑफ इंडिया, सो रूरल पार्ट ऑफ इंडिया में बीजेपी के रूट्स बहुत मीन्स नीचे गए हुए हैं, मीन्स वो चाह रहे। और ग्राउंड, यस ग्राउंड। और अनदर वन थिंग इज दिस, आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राम मंदिर बहुत सारे लोग मतलब यही चाह रहे कि यही पार्टी आ जाए। बट अगर दिल्ली की बात करें तो बैक टू बैक 2 टर्म में ना आप आई है और जनता भी यही चाह रही है। मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ, जब सेकेंड टाइम सरकार आई ना तो बहुत लीड से आई। तो आपको लगता है कि सरकार में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब मामलों पे ज़्यादा ध्यान दिया या आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है? किस पार्टी ने? वैसे देखा जाएगा तो इनिशियल लेवल से हम सोचेंगे ना तो ऐसे पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले सकते हैं, बिकॉज जो भी पार्टी पावर में थी, जो भी सरकार थी, तो हर एक सरकार ने अपने अपने हिसाब से काम किया है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली अभी एक सरकार पावर में है इसका मतलब उसी सरकार ने पूरा अभी जो प्रेजेंट का है वो किया है, इस्टेब्लिशमेंट किया है, बिल्कुल नहीं है। बट अगर वैसा अभी के समय देखा जाएगा तो देखो समय के हिसाब से लोगों की नीड, ज़रूरतें बदलती रहती है। तो अभी के हिसाब से आपको चाह रहे हैं लोग, और बिगिनिंग से कांग्रेस करते आ रही है डेवलपमेंट। अभी बीच में बीजेपी आया तो बीजेपी ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छा कर रही है। बट मुझे भी एक क्वेश्चन है कि ये दिल्ली की ही जनता आपको ही क्यों इतना फोकस कर रही है, डिमांड दे रही है, इलेक्ट कर रही है? क्या लगता है क्यों दे रही है? यही रीज़न है मेरे हिसाब से कि जो लीडर है एजुकेटेड है, एजुकेशन को सेंटर पॉइंट मान के काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल रख के काम कर रहे हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि साइंस, लोगों का दिमाग डेवलप कर रहे हैं। लोगों के आजू बाजू का बैकग्राउंड नहीं, मीन्स फिजिकल चीज़ें नहीं, दिमाग डेवलप करने का काम कर रहे हैं, ज्ञान बांटना वो कर रहे हैं। तो ये तो हर सरकार के लिए चैलेंज था एजुकेशन, उस पर ध्यान देना चाहिए था, फिर आपने क्यों ध्यान दिया? आपको क्या लगता है? इसका रीज़न यही था कि आपके जो मेन लीडर है वो 2024 में केंद्र में किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए? जी मिला जुला तो मोदी जी कार्य अच्छे लग रहे हैं जी, हमें तो सारी दुनिया को भी लग रहे हैं और विकास में उत्तेजित हैं, और इनकी उत्तेजना के लिए हम लोग सभी मिलकर के स्वागत करते हैं उन लोगों को। उनका ही वोट होना चाहिए, उनका ही विजय होना चाहिए। हम लोग पूर्ण समर्थन देते हैं, पूरी हिंदुस्तान और ये
सनातन धर्म, क्योंकि सनातन धर्म का सबसे बड़ा विजय किया उन्होंने। अब तक कोई नहीं नेता कर पाया था जो उन्होंने करके दिखाया। जय श्री राम, जय श्री राम। कहीं बदलते मौसम में, कहीं ये बदलते मौसम में कहीं तुम भी ना बदल जाओ, क्योंकि दुनिया बदल रही है गर्लफ्रेंड के चक्कर में, कहीं तुम भी ना बदल जाओ। क्या भरोसा है ये ज़िंदगी का, राम 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 राम, क्योंकि दुनिया बदल रही है गर्लफ्रेंड के चक्कर में, क्या भरोसा है ज़िंदगी का, राम राम। और कुछ कहना चाहते हैं? कौन कहता है कि ये भारत आज़ाद हो गया? कहला गर्लफ्रेंड के चक्कर में तो घर घर और बर्बाद हो गया। क्या भरोसा है ज़िंदगी का, राम 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 राम। 24 में किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए 2024 में? हम कुछ नहीं बोलेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, आप? नहीं, कोई भी आई है, अच्छा शासन चलना चाहिए। तो अभी क्या लगता है, अभी अच्छा शासन चल रहा है? वैसे तो बढ़िया चल रहा है। कैसे, मतलब कुछ नहीं, अच्छा चल रहा है, और क्या बोलेंगे, बढ़िया चल रहा है। 2024 में केंद्र में किसकी सरकार, किस पार्टी की सरकार देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्यों? उनके जो कार्य किए हैं वो भुलाए नहीं जा सकते। जैसे 9-9.5 सालों से हम देख रहे हैं, कहीं भी दंगा नहीं हुआ। तो पहले जो करप्शन का एक मुद्दा रहता था, हर एक वक्त करप्शन, पैसे इसने खा लिए, ऐसा कोई अब नहीं सुनने में आया। और तीसरा डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं, जो रास्ता हम 6 घंटों में तय करते थे, हम 3.5 घंटे में आ गए। मैं पंजाब से आया हूँ, पर पूरा मन ये खुश हुआ भी यहाँ देखकर भी इतनी डेवलपमेंट हुई है, नहीं पहले नहीं देखी थी इतनी। कहाँ की बात कर? जहाँ सभी पंजाब में भी, और चाहे दिल्ली की तरफ जाओ, चाहे यूपी की तरफ जाओ, हम लोग घूमने आए तो बहुत अच्छा लगा। वैसे आप हैं कहाँ से? पंजाब से। आपको क्या लगता है मैम 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? कुछ भी कहो नहीं, बस किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। क्यों? काम अच्छा कर रहे हैं। क्या काम अच्छा कर रहे हैं? इतने साल से काम सब जगह अच्छा काम किया हुआ है, सब जगह फैसिलिटी भी दे रहे हैं सबको, और रोजगार भी दे रहे हैं। क्या फैसिलिटी? सब जगह फैसिलिटी, देखो पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी। किस टाइप की फैसिलिटी? जैसे ट्रेन का है, ट्रैवल्स का है, रोड का है, सब जगह फैसिलिटी नहीं थी इतनी। रोजगार भी दे रहे हैं सबको। रोजगार दे रहे हैं? दे रहे हैं। और काम बढ़िया किया है, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है। ठीक है, आएगी, क्या नाम है इसका, मोदी जी। क्यों? मोदी की आएगी कंफर्म है, क्योंकि काम वाम करते हैं वो मोदी, और क्या बस सही लगता है मोदी का सिस्टम। आप कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। क्या लगता है किस पार्टी की सरकार आएगी 2024 में? आप, कांग्रेस, बीजेपी? बीजेपी। क्यों? अच्छा काम कर रहे हो। क्या अच्छा काम कर रही हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हो। गरीबों को राशन मिल रहा है, रोड बन गए, हाईवे बन गए, इसके बाद जो है एयरपोर्ट, कई पैसे योजना है जो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। आपको क्या लगता है, क्या 2024 में केंद्र में किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो, सरकार तो यही रहनी है, बस ये लड़ाई हो रही है कि 400 आनी है या 350 आनी है। मोदी सरकार जो लड़ाई लड़ रही है वो 400 सीट की लड़ रही है। अच्छा, आनी है ये? पक्की है, नो डाउट। दिल्ली की जनता का क्या मूड है? भाई हमें तो दिल्ली क्या, पूरे देश की जनता का मूड यही लग रहा है, बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस का तो मेरे ख्याल में उसकी जो मतलब क्या कहते हैं, जो अध्यक्ष है वो ही बेकार है, टॉप का आदमी है वही बेकार है, उसका विश्वास खत्म हो चुका है कांग्रेस का। बीजेपी आने वाली है? पक्की बीजेपी की सरकार बनेगी। मैंने बोला ना कि बीजेपी जो लड़ाई लड़ रही है मोदी जी, 400 सीट की लड़ना है, सत्ता तो उनकी है ही, बस ये है कि इस बार 400 आती है या नहीं आती है। और कुछ कहना? बस हम यूपी के हैं, यूपी में तो कहाँ से? यूपी डिस्ट्रिक्ट संभल।
यूपी में भी लड़ाई 80 सीटों की है, बाकी कोई ना 80 में से 80 आनी है या ना आनी है, बस। थैंक यू। किस पार्टी की सरकार आ रही है, कांग्रेस, बीजेपी, आप? कि सरकार बनाना तो लोगों का काम है, बट अगर बीजेपी ने अच्छा किया होगा तो बीजेपी भी सरकार बनेगी, लेकिन वो लोगों पे डिपेंड करता है कि बीजेपी ने अभी तक जो क्या किया है क्या नहीं किया, लोगों को तो सब पता है। तो बेसिकली कांग्रेस ने भी जो हुकूमत की वो भी लोगों को पता है, तो डेफिनेटली वही पार्टी कामयाब हो सकती है जो लोगों के जहनों में ये आ चुका है कि भाई किसने हमारे साथ क्या किया, तो डेफिनेटली वही हुकूमत तो बनेगी। हाँ जी। और कुछ? बस, थैंक यू। इस पार्टी की सरकार आ रही है? वह भाजपा की आनी चाहिए। क्यों? अच्छा कर रही है इसलिए। क्या अच्छा कर? सब कुछ अच्छा कर रही है, मंदिर बनेगा, हर सुविधा व्यवस्था हो रही है, और क्या चाहिए। ये सरकार आ रही है? बता भाई। बीजेपी सरकार। क्यों? उनके नियम और लागू से सब घर परिवार में सब अच्छे हैं, और जो भी ये बढ़िया चल रहा है योगी सरकार में। केंद्र में किसकी सरकार आनी चाहिए? केंद्र में बीजेपी की आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? बहन है, हमारे भाई हैं, सब सुरक्षित हैं घरों में, और इसलिए अच्छा काम हो रहा है बीजेपी सरकार में। पहले सुरक्षित नहीं थी? नहीं, पहले नहीं थी। क्यों? पहले गुंडागर्दी थी बहुत से, और बहुत बदमाशीगिरी चल रही थी, अब बहुत बढ़िया चल रहा काम। नहीं, हम तो कहना तो चाह रहे थे कि सरकार तो किसी की भी हो, काम अच्छे होने चाहिए, हमारा तो यही मानना है। सरकार किसी की भी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही किसी के कुछ बोलने से कुछ फ़र्क पड़ता है। इंसान सरकार से नहीं, इंसानियत से चलता है, और हमारा तो यही कहना है कि सरकार किसी की भी हो भाई, इंसानियत होनी चाहिए सब में, जो है पहले भाईचारा है सब में होना चाहिए, बस। मतलब आपको किसी पार्टी से ऐतराज़ नहीं? नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं है, और सब अच्छे ही है, और कुछ नहीं। सबने काम किया? हाँ, कर रहे हैं। अब जो भी आता है वो तो काम ही करता है थोड़ा, और बस, और क्या करेंगे, सभी काम करते हैं, सब काम करना चाहिए। और तो काम कर रहे हैं, वो देश के बारे में सोच रहे हैं। क्या अच्छा काम कर? अच्छा यही है, उन्होंने अभी 10 साल भी तो नहीं हुई, अभी हाँ होने वाली हैं, उन्होंने फिर भी बहुत आगारे देश बढ़ा दिया है। बाहर भी कंट्रियों में जाके देख लो, अब भी यहाँ पे भी देख लो, अपने देश में भी देख लो, जितने भी मतलब जितनी उन्होंने की है उतनी पहले प्रधानमंत्री ने नहीं की। मतलब कांग्रेस ने नहीं किया? वो तो कतई खाने खराब, मतलब बेकार हैं, वो तो माहौल में आना ही नहीं है, वो तो आना ही नहीं है भाई साहब, वो नहीं आना, वो तो बेकार हो चुका है। बीजेपी? जी, मोदी आना है। और दूसरी बात, बीजेपी हम रहे ना रहे, मगर बीजेपी ने ऐसा मुक्ता पौधा लगा दिया भारत में कि वो उसकी कभी भी जड़ें ख़त्म नहीं होंगी, वो जीवित रहेगा भाई साहब। कभी भी देख लेना, ऐसी स्थिति बना दी उसने कि वो कभी जाने वाली है ही ना। आप कहाँ से? मैं यूपी से। यूपी में कैसा सरकार? अच्छा है जी, बाबा की सरकार बहुत अच्छी है, और उनकी ही वजह से आज उत्तर प्रदेश, तो मैं ये कह रहा हूँ वाकई में ही बाग है। जिस आम पर कभी डाली पे आम नहीं लगते थे ना, आज उस पेड़ पे भी आम लग रहे हैं वहाँ पे। इतनी अच्छी और इतनी फैसिलिटी, मतलब बहुत लाजवाब। गुंडागर्दी तो कभी ख़त्म है, मामला कतई जीरो पॉलिसी। भारतीय जनता पार्टी। क्यों सर? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो विकास के कार्य कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। वर्ल्ड में नाम है? हाँ जी। और कुछ? और बस दिल्ली में जैसे भी मोदी जी भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी लड़ रहे हैं, और पूरे देश को एक साथ कोरोना का समय हो, देश को लेके चल रहे हैं, और जो कार्य कर रहे हैं, प्रगति से विकास कर रहे हैं, ऐसा विकास हमने कहीं पहले के 50 सालों में नहीं देखा जो 10 साल में उन्होंने विकास किया। जैसे विकास में जैसे आज रेलवे की सुविधा देखो, पहले 10 साल पहले एक्सीलेटर नहीं थे, आज रेलवे पे एक्सीलेटर हैं, रेलवे पे लिफ्ट लगी हुई है, रेलवे की गतियां बढ़ी हैं। जैसे कि रेलवे में अभी देखो, आप कहीं भी जाना है तो 150-160 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेनें चल रही है। क्यों? पहले विकास नहीं हुआ इतना, अभी सब 10 सालों में ऐसे इतना विकास हुआ। उसका मेन कारण यही है कि विकास की तो वो गंगा बहा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में काम किया होगा? दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने, जब मदन लाल खुराना जी सर मुख्यमंत्री थे,
फिर उसके बाद वर्मा जी थे मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा कार्य किया था उन्होंने। कांग्रेस ने 15 साल और 10 साल आपने जो राज किया है उसमें आपको क्या लगता है? उसमें कितने कितने बड़े घोटाले आए बाहर, सब कितना बड़ा देश के साथ ऐसा हुआ कि इतनी पार्टियां मिलके भी सभी पार्टियों से गठजोड़, और अब एक ही पार्टी शासन कर रही है, तो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके। तो इस बार केंद्र में बीजेपी की सरकार निश्चित आएगी 400 पार, और मोदी जी की गारंटी भी है। मोदी जी की गारंटी भी है? हाँ, गारंटी मतलब वो विकास के कार्य में भी गारंटी है। और हम और कुछ कहना चाहते हैं? हम आज आपने सवाल पूछे कि मोदी जी कौन आएगी सरकार, तो भारत किस पार्टी की सरकार आएगी? आप, भाजपा और कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी जी ने जो कार्य किए हैं। हम महाराष्ट्र से, मुंबई से आ रहे हैं, वैसे हम राजस्थान के हैं, मूल पाली जिले के घानेराव के, लेकिन मुंबई में हमारा व्यवसाय है, और दिल्ली में हम आज आए हैं। भारत टैक्स का जो उद्घाटन परसों माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और कपड़ा मंत्री पीयूष जी गोयल भी हाजिर थे उसमें, और हमारा हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी वहाँ भाग लिया, और कई उद्योगपति व्यापारी उस कार्यक्रम में आए। तो हम दिल्ली आके यहाँ दिल्ली के लोगों से भी मिले, तो जो मोदी जी का कल का भाषण था, परसों का, मोदी जी जो विजन दिया है देश को, उससे तो लगता है कि मोदी जी 400 के पार ऊपर ये सीटें आने वाली हैं। जितने भी लोग वहाँ हाजिर थे, उन्होंने मोदी जी का जो स्पीच सुना और विकास के कार्यों की जो बातें सुनी, उससे लगता है कि कोई मोदी जी को फाइट दे नहीं सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम सब वोटर को भी जागृत रहना है कि वोट देने के लिए हमको बाहर आना ही पड़ेगा, और मोदी जी को 400 के पार लाना ही पड़ेगा। और कुछ कहना चाहिए? हमारे महाराष्ट्र में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार है महाराष्ट्र में, वहाँ भी मंगल प्रभात जी लोढ़ा बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। हमारे राजस्थान में पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया भी थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे कार्य किए। अभी वर्तमान में वो महामहिम राज्यपाल आसाम के बने हैं। तो हम सामाजिक क्षेत्र से हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया देश का, आप रेलवे के ही एक एग्जाम्पल लीजिए कि रेलवे में पहले 10 साल पहले एक्सीलेटर नहीं थे, लिफ्टें नहीं थी, और इतनी स्पीड की ट्रेनें नहीं थी। और आप देखिए इतनी स्पीड की ट्रेनें आने के बावजूद भी एक्सीडेंट बहुत ही कम हो रहे हैं, और जो सुविधाएं दे रहे हैं रेलवे में हर जगह पर, और जो विकास का कार्य कर रहे हैं मोदी जी। कोरोना के समय में भी मोदी जी ने पूरे 140 करोड़ जनता को किस प्रकार से बचाया, पूरे विश्व ने देखा। आज विश्व में भी मोदी जी का डंका बज रहा है, और हम तो यही कहेंगे कि आने वाले समय में भी 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और पूर्ण बहुमत से मोदी जी आएंगे। हम इतना ही कहेंगे कि हम बॉम्बे से हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो व्यापारी संस्था है उससे जुड़े हुए हैं, और लास्ट हमने एशिया टैक्स भी लगाया था। हमारी संस्था 125 वर्ष पुरानी संस्था है, लेकिन जो कार्य हमारी संस्था कर रही है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। वर्तमान में हमारे अध्यक्ष सुशील जी गाड़ियाँ हैं, और हम कल सभी महानुभाव यहाँ पर भारत मंडपम में जो बहुत बड़ा वस्त्र व्यापार मेला लगा, उसके उद्घाटन समारोह में आए थे। हमारे गोविंद जी सराफ, अनुराग जी पोद्दार, मोहनलाल जी अग्रवाल, सियाराम मिल के, और सीकरचंद जी जैन जो पूर्व के अध्यक्ष थे, पारस जी जैन, और सियाराम मिल के रमेश जी पोद्दार, डॉनियर के श्री राजेंद्र जी अग्रवाल, कागजी ब्रदर्स के ब्रजेंद्र जी कागजी, और कई महानुभाव यहाँ आए और स्टॉल भी लगाए। हमारी संस्था द्वारा यहाँ करीब 50 स्टॉल भी लगा ले। और कल परसों जो हमने मोदी जी का स्पीच सुना, जो उनका भाषण सुना, उससे लगता है, और उनके कार्यों की हम जो ताकत देखते हैं इस उम्र में भी, वो इतना कार्य करते हैं कि देश के लिए सिर्फ वो हमेशा 18 घंटा तो जागते ही रहते हैं, 6 घंटे की नींद भी नहीं लेते, और देश के लिए कार्य करते हैं। ऐसा नेता हमें भविष्य में मिलेगा नहीं, और उनके कार्यों की हम जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। और आने वाले 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की पूरे सेंट्रल में भारत सरकार में सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में भी हमने देखा हमारे अच्छा कार्य कर रही है महाराष्ट्र सरकार भी, राजस्थान में भी अच्छा सरकार कार्य कर रही है, गुजरात हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्य कर रही है और अच्छी सरकार चला रहे हैं सभी। और सबसे बड़ी बात है, इतने सालों में 10 सालों में कोई भ्रष्टाचार का एक भी आरोप इस सरकार पे नहीं लगा। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। केंद्र में किस पार्टी की सरकार आने वाली है? बीजेपी, कांग्रेस? आप? मशीनें तय करेंगी। ये तो मशीनें, जनता तय नहीं करेगी? जनता तय करेगी, मशीनें हटा दो, जनता तय कर देगी। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ही लगता है भाई साहब, आज से थोड़ी लगा, 2014 से लग रहा है। ये तो वोट किसी को दिया, आया कोई। वोट किसी को दिया, आया कोई। हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था, बीजेपी कैसे आ गई?
अच्छा, आपने कांग्रेस को वोट दिया था? बीजेपी कैसे आई? मशीनें लाई ना, तो मशीनें हटाइए, ईमानदारी से होगी ना वोटिंग फिर। तो आपको लगता है कि ईवीएम हटनी चाहिए? ईवीएम हटनी चाहिए जी, फिर कोई भी पार्टी आए। जैसे वहाँ होता पश्चिम बंगाल में कि ममता अपना काम करवाती है फिर पर्चे से करवा के, तो यहाँ भी यही चाहते हैं लोग। जिस कंट्री ने मशीनें बनाई हैं उस कंट्री में मशीनों से वोट नहीं होता। इलेक्शन कमीशन जाओ ना, वो तो बुला रहे हैं, आओ साबित करो हमारे पास आके, वो तो बुला रहे हैं, जाते क्यों नहीं वहाँ पे? जाओ। किस पार्टी की सरकार आ रही है वैसे, क्या लगता है आपको? आना तो मोदी है, और उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है किसी का। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, वो तो आप भी जानते हो और सारी जनता जानती है। क्योंकि सारा खेल मशीनों का है। अभी आपसे पहले कहा ना, मशीनें हटेंगी तो ही सरकार तय हो पाएगी, ईमानदार वाली सरकार। ये तो बेईमानी की सरकार। 10 साल में एक आरोप नहीं लगा पाया उस पर भ्रष्टाचार का। अब बात कर रहे हैं कि ईमानदारी की, मेरे को तो समझ में नहीं आता। एक सबूत दिखा दो, उसने ये कराओ, अपने घर के लिए जमा कराओ। बाकी राहुल गांधी, ये गांधी, वो गांधी के इनके खाते टटोल लो तो पता लग जाएगा कितना जमा करके बैठे हैं ये। और इनके खाते दूसरों को तो जमा करवा दिया ना, अपने पास नहीं जमा करा तो दूसरों को तो जमा करवा दिया। पब्लिक का पैसा किसका जमा करवा दिया? पब्लिक का पैसा सारा किसका जमा? अडानी को दिया नहीं दिया? आपके पास सबूत है क्या? और सबके पास है सब पैसा, पहले से पैसा अडानी के पास। अडानी नया अमीर है क्या? वो बहुत पुराना अमीर है अडानी। इनसे पूछो इनके पास सबूत है क्या? सबूत के नाम पे गायब हो जाते हैं, देखो ऐसे। तो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी? पक्का आएगी 2024 में? पक्का आएगी, और उसके बाद भी आएगी। केंद्र में या सभी राज्यों में? सभी राज्यों की देखो मैं नहीं कह सकता, जहाँ जहाँ अभी इनकी सीपीएम वगैरह ये सब चल रही हैं और पार्टियाँ, जहाँ जहाँ मतलब आप ये लगा लो मुस्लिम वोटर ज़्यादा है, वहाँ दिक्कत है बीजेपी की सरकार को आने में। अच्छा, और कुछ कहना चाहिए? और क्या कहूँगा भाई, यही कहूँगा कि देश की तरक्की चाहते हो तो बीजेपी को लाओ, और भंटाधार चाहते हो देश का तो जिस मर्जी पे बटन दबाओ। ओके, थैंक यू। 2024 में अभी तीसरे लहर में जो है कि हमारे सामने मोदी जी है, और उसके साथ पूरा पब्लिक भी, आम जनता भी, और उनके साथ पूरा भारत के जनता उनके साथ है। 2024 में 400 पार होगा तो होगा। क्यों बीजेपी? क्यों? हर चीज है, हर चीज हुआ है। जैसे कि अब बिहार में, हम बिहार से हैं, तो बिहार में जैसे मतलब हर चीज के जो शौचालय हो, नल जल योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत 5 साल का 5 लाख का योजना इलाज का हो, वो भी लाभ हम लोग ले रहे हैं। मनरेगा के तहत हर चीज का सुविधा मिल रहा है। तो कांग्रेस निधि के द्वारा 3 किस्त में हर साल में, साल भर 1 साल में 6,000 रुपये जा रहा है, तो मतलब हम लोग का मिल रहा है। तो कांग्रेस के समय भी तो मनरेगा थी? मनरेगा थी, मगर किसान निधि में 6,000 रुपया तो नहीं जाती थी ना। और ये शौचालय तो कहाँ जाती थी? कांग्रेस के समय में थी, लेकिन किसी के हाथ में नहीं आते थे, रास्ते रास्ते में चले जाते थे। थी, लेकिन किसी के जेब में चले जाते, मुखिया के पास चले जाते थे, या ब्लॉक में चला जाता था, किसी की जेब में नहीं आता था वो। क्या लगता है केंद्र में किसकी सरकार आएगी 2024? आएगा मोदी ही चाहिए। क्यों? काम अच्छा कर रहा है, जो इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में है। क्यों? जो कोई देश इंडिया का नाम जानता नहीं था, वो आज इंडिया का नाम जान रहा है। इंडिया कर रहा है ड्यू टू मोदी लेकर के। चाहे जैसे भी हो, मोदी ने नाम कमाया है पूरे देश में, कुछ भी किया हो। हमें रोजगार है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड में इनका नाम फैला दिया इंडिया का। इंडिया का नाम तो वर्ल्ड पर जब रह गया, इंडिया कुछ है अभी, देश का इंडिया देश है, इसलिए मोदी ही रहेगा, रहना भी चाहिए। पहले जो था इंडिया का देश दुनिया जानते थे, मगर उतना नहीं जितना अभी सम्मान अपना इंडिया का होता है, भारत का, उतना सम्मान अभी जब से मोदी जी आए हैं, इतना सम्मान हो रहा है मोदी जी का, पूरा देश में, विश्व में डंका बज रहा है।
कोई भी प्रधानमंत्री देश का जाकर मोदी जी का पांव छूते हैं तो ये सम्मान नहीं तो क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन क्या कहते हैं, मोदी जी को ग्राफिट वीडियोग्राफिट लेंगे तो वो सम्मान नहीं तो क्या है। तो इससे समझना चाहिए कि विकास क्या है और देश के बदलाव क्या हो रहा है। और समझिए 2014 से पहले हमारे देश में तनख्वाह क्या लोगों के था, चाहे आम जनता भी कमाते थे, किसी दुकान में नौकरी भी करता था तो 6 से 7 हज़ार रुपये कमाते थे। आज के डेट में 14 से 15 हज़ार, 16 हज़ार, 17 हज़ार ऐसे तनख्वाह लोगों का दे रहा है। तो ये दो बढ़ोतरी है, महंगाई हुआ है तो उसके हिसाब से तनख्वाह भी बढ़ा है। क्या है नहीं, सिलेंडर 15 करोड़ महिलाओं के फ्री कनेक्शन दिया गया, किसके द्वारा दिया गया। शौचालय दिया गया, किसको द्वारा दिया गया। नल जल योजना के तहत पूरा हमारे बिहार में चल रहा है, टाइम टाइम से किसको बदौलत दिया गया। हमारे आयुष्मान भारत के तहत 5 साल में 5 लाख का बीमा बीमार के लिए इलाज कराने के लिए किसके बदौलत दिया गया। आज ये शौचालय देख रहे हो, ये किसका बदौलत है, किसका बदौलत है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। बताओ और कोई है बोलने वाला उनको, और कोई हो सामने वाला तो हम उसका जवाब देंगे। दिल्ली का मूड क्या लगता है? दिल्ली का मूड मतलब दिल्ली की जनता का मूड, दिल्ली का आम आदमी पार्टी केंद्र में किस का सरकार आएगी? केंद्र में बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों? बहुत सारे इंटरनेशनल मुद्दे हैं और कुछ राष्ट्र को लेकर इंडियन में भी बहुत काम किया बीजेपी सरकार ने। जस्ट लाइक जैसे किसानों का मुद्दा चल रहा है अभी, तो किसानों का भी 2014 के पहले जो एमएसपी है वो भी कितना कम था। अभी एमएसपी जो वादा किया था मोदी जी ने 2022-2023 के बाद में हम एमएसपी लगभग डबल करके देंगे, तो उनने किया है। आज ही कंडीशन देखो किसानों की, कहाँ थे वो कहाँ पे हैं, तो बहुत डिफरेंस है। आप कुछ कहना चाहिए? नथिंग। साथ में क्या किसके बारे में को सपोर्ट करते हैं? डीएसपी। क्यों? क्योंकि उनका अच्छी नेता है और सभी उनके राज्य में अच्छा काम करते हैं। जब वो सीएम थे जब भी अच्छा काम किया था, अब हम चाह रहे हैं कि पीएम बने तो और अच्छा काम होगा। मोदी जी को देख लो, आज इस विदेश जा रहे हैं, अगली बार उस विदेश जाएंगे। थोड़े दिन पहले हाँ, अब देख लो अपने देश के किसान परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? किसानों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। जब अपने देश के किसान को अंदर नहीं आने दिया जा रहा दिल्ली में, तो फिर हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या हाल होगा? जब अन्नदाता को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है तो हम जनता के बारे में क्या सोचेंगे मोदी जी? अन्नदाता को अंदर नहीं आने जी, वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, अपने अधिकार मांगने के लिए आए हैं। आप एक बात देखिए, ईवीएम बैन करने पे क्या पार्ले जी की पैकेट जो क्या परेशानी हो रही है? जब आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आप ईवीएम को भी बैन कर सकते हैं, लेकिन ईवीएम बैन करना ही नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी से सरकार बनेगी मोदी की, नहीं तो बनेगी नहीं। वो सुना है ना, रावण की जान तो उसकी नाभि में थी और मोदी की जान ईवीएम में है। हाँ सर बोलेंगे, इन्होंने भाई साहब ने बोले कि हाँ कि अन्नदाता है, ठीक है, उनका भी हमने सम्मान करता हूँ और सही बात है, अपना हक के लिए सब लड़ सकते हैं, ठीक है, मगर सर लड़ना उसी चाइज पे चाहिए कि मतलब जायज पे चलिए कि उस हिसाब से हक मिले। ये नहीं है कि आपको साथ ये जीसीपी बड़े बड़े मशीनें ट्रैक्टर के साथ आप आइए, संविधान है आपके साथ है, आप साजाइज से किस लिए सर ये बताइए, बैरिकेडिंग किस लिए? 2002 एक जवाब दे देता हूँ ना, बैरिकेडिंग किस लिए? सबकी बात रखी जाएगी, सबकी बात। किसान हो हम भी, उनके लिए मैं भी हम समर्थन कर रहा हूँ ना, ये नहीं है, मगर ये नहीं है कि आपने देखे थे पिछले साल जो जब हुआ था तो ये झंडा हटा करके मतलब आपने अपना झंडा अभी करके तो पूरा, अरे साहब नवनीत सिद्धू कौन सी पार्टी से थे? वो बीजेपी के सनी देओल के साथ एक्टर थे। वो एक अपने अपना मत रखिए, तभी आप एक दूसरे का बात कह पाएंगे। आप ऐसे करोगे ठीक है, आपने किए करके कोई बात नहीं मिल पाता है। देखिए ऐसे में कोई बहस कंप्लीट नहीं होगी, यही बहस चल रही है किसान और सरकार में। आपने आइए, आप चाहते हो किसने दिया? 2000 ये बताइए, जब आप लोग एक एक करके मत रखिए ना। सुनिए, कांग्रेस था 2014 में, खुद राहुल गांधी ने बताया था
कि हमारे सरकार है, हमने किसान पर एमएसपी देंगे। तो 2006 से 2014 तक 8 साल में उन्होंने क्यों नहीं दिया है? मगर ये मोदी जी के आते ही सब समस्या हल हो गया। फिर भी तो नहीं दिया तो सरकार गया ना, लेकिन अब मोदी जी को तो देना चाहिए ना। तो एमएसपी दिया है, तो मोदी जी क्यों नहीं दे रहे हैं? उससे कई गुना ज्यादा मिला है एमएसपी। एक खेती है तेरे पास? ये भाई साहब तेरे पास कितनी खेती है? कितनी खेती है तेरे पास? 3 बीघा है। बस 3 बीघे के लिए मर रहा है? क्या मर रहा है? क्या कर रहा है? क्या आदमी हो? झूठ बोलने के अलावा कुछ काम नहीं। 3 बीघा है ना, बहुत है, ये नहीं है। हम और जिसके पास 1 बीघे भी नहीं है उससे पूछ जाके 3 बीघे के लिए देख लो, काफी अभी मैं अंदर मार्केट से आया हूँ, बेरोजगारी इतनी है बेचारे छोटे छोटे बच्चे जो कोई घड़ी लेकर घूम रहा है, ले लो, कोई कुछ लेकर घूम रहा है, कोई कुछ लेकर घूम रहा है। तो आपके कहने रोजगार देगा वो रहेगा, जो जातिवाद करेगा वो नहीं रहेगा। राजनीतिक वाला बात नहीं है, आप सही बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ, लड़ाई करने में कोई रोजगार चाहिए सबको। पहले सबसे पहला बात, लड़ाई करने से हानि ज्यादा होता है, लाभ कम मिलता है, ये भी ध्यान में रखना। 26 जनवरी को देखा था, प्रधानमंत्री जी नहीं आए थे लाल किले पे, हम खुद आए थे 26 जनवरी को देखने। बताइए, उन्हें राम मंदिर में जाना अच्छा लगा, यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, जबकि देश का सम्मान यहीं से होता है। पहले मोदी जी ने नहीं लहराया था पिछली बार, जब पिछली बार जो किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, तब नवनीत सिद्धू ने जो झंडा लहराया था सनी देओल के कहने पर, उसका फ्रेंड था, तो उसमें जो हल्ला मचाया था वो किसानों को मचाया था। मचाया था नहीं मचाया था, तो उन्होंने क्या फैलाया था? उन्होंने सरदारों का निशान साहब पे फैलाया था, और वो जो है तिरंगे से नीचे फैलाया था, वो तिरंगे से नीचे फैलाया था, ऊपर नहीं फैलाया था। और जो नाम जो है दोस्त सारा किसानों पर रख दिया था। मेरे को कहने एक ही था कि आप लड़ रहे हो, अपने हक के लिए सब लड़ता है, लेकिन अब ये बड़े बड़े ट्रैक्टर, आप कहते कि मैं गरीब हूँ, 1 मिनट सर, अब हम कहते गरीब किसान है, तो गरीब किसान के बाद सबकी बात सुनिए आप। गरीब के किसान के पास ये 5 करोड़ की ट्रैक्टर कहाँ से आ गया डीजे के साथ? अब ये फर्स्ट नंबर है, 1 मिनट रुक जाइए, लड़ना नहीं है, सबकी बात रखी जाएगी। अब 5 करोड़ का ट्रैक्टर कहाँ से आया? आप इनकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर जवाब कैसे दे पाएंगे आप? इनकी बात आप 5 करोड़ का ट्रैक्टर आप हर बन रहे हो, झंडा फहराए जा रहे हो ठंड में, दारू पी के बॉर्डर पे खड़े हो, और ट्रैक्टर बड़े बड़े ट्रैक्टर के पीछे डीजे लगा रखे हो। कौन आपके गरीब हूँ? मैं मानता हूँ मैं गरीब हूँ। इसके बारे में कहिए। पहले नंबर तो कोई भी हिंदू इनके सवालों का जवाब देने आते हैं। पहले नंबर कोई भी हिंदुस्तानी अपने देश का झंडा नहीं जला सकता, कहीं भी चले जाना किसी भी देश में। कितनी वीडियो पड़ी है? अरे भाई साहब, मैं आपके लिए कितनी वीडियो दिखला। कौन है वो? फिर कहाँ से आ रही है? मोदी जी के किसान, हम देश का झंडा जलाया जा रहा है, मोदी के पोस्टर बिछा के लाते मारी जा रही है। अब ट्रैक्टर चला रहे हो, ट्रैक्टर ला रहे हो, हक मांग रहे हो। आपस में प्यार से एक बात, इन भाई साहब का एक ही सवाल मैंने पकड़ा कि मोदी जी का पोस्टर जलाया जाता है, कांग्रेस कह रहे हैं एक बात जी, मेरा मेन कहना ये है, आप पकड़ ले, करते हो करो, देश का झंडा। अगर एक बात नहीं सुनोगे तो आप लोग जवाब कैसे दे पाएंगे? सुन लेता हूँ। भाई साहब बोला कि मोदी जी का पोस्टर जलाया जा रहा है। आप कांग्रेस की भी सरकार में देखे होंगे कितने, और बिहार में, यूपी में, हर जगह ने देखे पुतला बना के जलाया जाता था, अभी पोस्टर ही जला है। पुतला तो नहीं बना के जलाया कोई, पुतला वाला जुलूम नहीं था, कांग्रेस की सरकार में भी जलाते थे ना, बादल की सरकार में भी जलाते थे ना, बादल का भी है। तो ये कोई मायने नहीं होता है बोलने का कि उनका नहीं, अगर तिरंगा, कोई भी तिरंगा को नहीं, मेरी बात, तिरंगा को सबने सत्कार किया है। अगर आप इतने ही राम भक्त होते, राम की हमने जहाँ देखे अभी झंडा लगाए थे ना, सब पैरों में रुड़ते गया, कोई उठाया नहीं, ठीक है। एक उस मोदी का फोटो जलाया, उसके विरोध कर रहे हैं। जो राम की झंडा गिरा हुआ उसको लात लग के जा रहा है, कुत्ता उसमें गया, उस पर नहीं उठाया, उस पर नहीं सोचा। इनका कहना सही है। मैं जो कह रहा हूँ, आप आप राम क्या इनका, आप जो कह रहे हो ना, क्या इनका ये नीचे गिरे हैं, उनके अनादर हो रहा है, वो बात मैं एग्री हूँ, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि जो देश के झंडे जलाए जा रहे हैं वहाँ पर, तुम मोदी को जो मर्जी कहते हो कहो, आपको परेशानी है उससे, जो मर्जी कहो वो सही है। देश में रह के अपने ही देश का झंडा जलाना कहाँ का सही है? मैं ये बता दो बस मुझे। ये जो भी कह रहे हैं आप कुछ, ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? देखो, इन्होंने एक बात बोली कि श्री रामचंद्र का झंडा गिरा है, लोग पैर मार के जा रहे हैं, उसको तो भैया उठा कर रखना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है, बिल्कुल। जहाँ पड़ा होता है हम उठाते हैं, खुद उठाते हैं। लेकिन एक चीज और है
हमारे देश के तिरंगे का भी सम्मान होना चाहिए। अगर उसके सम्मान के साथ छिड़खानी होती है तो इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार तो हम लोग हैं ना भाई। बिल्कुल भैया, अपना हक मांगने के हो तुम सब। बिल्कुल, अगर देश का झंडा जलाओगे, आप एक ही देश में रह के फिर कह रहे हो। एक मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन, किसान आंदोलन की बात हो रही है। किसान आंदोलन में एक मिनट सर, एक मिनट बस, एक बात सुनेंगे तभी जवाब दे पाएंगे। किसान आंदोलन की बात हो रही है, ठीक है। किसान आंदोलन होने भाई सबका अपना हक बनता है कि ठीक है हम अपना उचित प्राइस हमें चाहिए, लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं, जो मीडियम क्लास का जो बंदा है 20-25 हजार रुपये महीने का 20 हजार रुपये कमा रहा है, अगर हाँ तो सर हाँ जी सर, मैं बोल रहा था एमएसपी के बारे में बोल रहा था। चलिए, किसानों का अपना हक है, ठीक है, हक मांग रहे हैं कि चलो हमें एक ऐसा प्राइस चाहिए जो हम चाहते हैं। अच्छा भैया एक चीज़ बताओ आप, अगर वैसा प्राइस दे दिया जाता है इनके मान के चलो, तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर मैं किसान हूँ, मुझे प्राइस मिल गया कि अपने मन से जो बेचना है बेच दूंगा, मुझे मिलेगा कि मैं 100 रुपये केजी गेहूँ बेचूंगा, 100 रुपये केजी फलाना चीज़ बेचूंगा मैं। तो एक चीज़ आप बताओ, जो 20 हजार रुपये कमाने वाला है वो कैसे खरीद के खाएगा? अगर 1000 रुपये लीटर दूध बेचने वाला बोलेगा कि मैं 1000 रुपये लीटर दूध बेचूंगा, तो चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। तो जो नियम पहले से बन के चले आ रहे हैं, वो नियम देश के हित में है तभी तो चल रहे हैं। अगर देश के हित में नहीं होता तो कब का अट गया होता? क्या कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस लगा सकती है एमएसपी? कभी भी नहीं, सपोर्ट कभी भी नहीं करेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली फिर कहाँ जाएगी? गरीब फैमिली कहाँ जाएगी? जिसका आय का स्रोत थोड़ा बहुत कमाते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? हैं, अभी हम लोग मान के चलो कि 300 रुपए की बोरी मिल जा रही है आटा की, हैं, उस समय कहाँ से मिलेगा? वो तो 700-800 रुपए केजी बेचेंगे, हम कहाँ से खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे ना। तो जेन्युइन सी बात है, एमएसपी अगर लागू करते हो तो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये दोनों फैमिलियाँ मतलब शिकार होंगी, भुखमरी की शिकार होंगी। एक तरह से देख लिया जाए तो भुखमरी के शिकार। मेन बात पता क्या है, मैंने ये देखा पिछली बार भी चुनाव के टाइम पे ही इनका ये ड्रामा शुरू हुआ था आंदोलन का, और इस बार भी इसी टाइम शुरू हुआ है। और वहाँ कहा क्या जा रहा है? वहाँ कहा जा रहा है मोदी का ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, उसको नीचे लाना है कैसे भी करके हम लोगों को। और झंडे जलाए जा रहे देश के, मैं कैसे मान लूँ वो किसान है? बिल्कुल किसान नहीं है, बिल्कुल किसान नहीं है। अच्छा एक बात बताओ भैया, उसमें मैंने कई इंटरव्यूज देखे हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि एक काम करो भैया, हमें हमारा तो एमएसपी लागू करवा दो या तो एक खालिस्तान बना के दे दो। भैया किस बात की खालिस्तान? कौन सा खालिस्तान है? पंजाब को खालिस्तान नहीं दे दो, कह रहे पंजाब को हमें दे दो, हम पाकिस्तान के ये कहाँ आएंगे? आज तक कभी खालिस्तान एग्जिस्ट नहीं किया और न कभी करेगा जीवन में, ठीक है? कुछ नहीं है। 40 अभी वीडियो पीछे वायरल हुई पड़ी है, 40,000 रुपये 40,000 रुपये के पीछे वो कह रहा मैं 35,000 लूंगा बॉर्डर पे बैठने के, एक कह रहा नहीं जी हम तो 40,000 लेंगे बैठने के। 35,000 रुपये बॉर्डर का बैठने का फिक्स करके आए हुए, मुर्गा मिलेगा, दारू मिलेगी। और वो कह रहा है बाहर से फंडिंग हो रही है। क्या आपने देखा है? आपने देखी है? यूट्यूब पे कितनी वीडियो पड़ी है, वो ही तो सुन के बता रहा हूँ। अच्छा सर, आप एक बंदे को झूठ ला सकते हो, 2 बंदे को झूठ ला सकते हो, 1000 बंदे को नहीं झूठ ला सकते ना। उनकी देखी आंखों देखी जो चीजें होगी वो गलत तो नहीं हो सकती है ना। ये पंजाब के रास्ते पर पाकिस्तान वाले कितना घुसपैठ करते हैं, क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें नहीं आती है, सब तो पता ही होगा आपको। अब ये क्यों आ रही है? सरकार वहाँ की नहीं डली है, सबसे पहले तो वहाँ की सरकार नहीं डली है। और हस्तक्षेप अगर केंद्र सरकार करती है तो उसका भी विरोध करना है, मोदी का विरोध करने उतर जाएंगे। भाई मोदी का विरोध करने से कुछ नहीं होगा। मान के चलता हूँ कि मोदी कुछ जगहों पे गलत है, ठीक है, क्योंकि नेता है, कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, मतलब कुछ गलत भी लेने पड़ते हैं फैसले, कुछ सही भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि बैलेंस करके चलना पड़ेगा दोनों चीज। हाँ, कांग्रेस से मेरे को तो यही तक लगा कि कांग्रेस से थोड़ी सी तो बेटर है। पहले की बात है, यही लेबर चौक है, यही लेबर चौक है। लेबर चौक से 600 रुपए दे के लेबर ले जा रहे थे धरने में बैठने के लिए, लेकिन कोई गया ही नहीं। वही लोग जो है जो वहाँ पर धरना दे रहे हैं, 600 रुपए दे के लेबर चौक से जो है ले जा रहे थे आदमी बैठने के लिए, लेकिन सब डरा दिए उनको कि वहाँ गोली पड़ेगी और लठ पाएंगे, कोई गया ही नहीं वहाँ। देशभक्त बनेंगे कि हमने सुना है ना कि जय जवान जय किसान हमने सुना है, तो हमारे देश में ऐसे किसान जो मिल रहे हैं, हमारे देश में ऐसे किसान मिल रहे हैं कि जो भैया हमारे झंडे को कह रहे हैं कि चलो कुछ नहीं करना है, पहले झंडा झराएंगे तब जय जवान जय किसान वाली में आएंगे हम। तो ऐसी अगर चीजें आएगी तो फिर तो नहीं चल पाएगा। हम तो विरोध करेंगे, मरते दम तक विरोध करेंगे इस चीज का, और एमएसपी नहीं लागू होनी चाहिए। 2024 में केंद्र में किसकी सरकार आएगी? किस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि वो अभी मोहब्बत का बाजार चल रहा है राहुल गांधी का। सॉरी, राहुल गांधी का मोहब्बत का बाजार चल रहा है अभी। मोहब्बत का बाजार? बीजेपी नहीं बीजेपी वाली धर्म है, धर्म हिंदू है, सिख हिंदू मुस्लिम इनका ही एक मुद्दा है। तो 2014 से पहले भी कांग्रेस थी। कांग्रेस बहुत काम किया, कौन सा काम कांग्रेस ने नहीं किया? बहुत काम किया कांग्रेस ने। 10 काम गिनवा दो यार, एक यार नरेगा राहुल गांधी कांग्रेस की चालू करोड़ी है। पंचायती राज
आजाद छोड़, पंचायती राज 2, नगरीय निकाय 3। भक्तों को कुछ भी मत बोलो, ये बुरा मान जाएंगे। सच बताओ, बुरा मान जाएंगे। सबकी बात रखी जाएगी। रुक, 3 है, गिनन करे। देश वो जगी टाइम वो देश गए, इतनी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। नरसिम्हा राव वाली टाइम है बिकन में तो अभी मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हो भी कांग्रेस सरकार को और बन देश की अर्थव्यवस्था सुधारी। और मोदी देश में बुढ़ाती टाइम क्या किया मोदी ने किया भाई वो देश तो ना बुढ़ाऊं मैं कौन का मोदी मर्ड है। टीम दोनों बड़ी है, काम दोनों बड़ी है। बड़े जातिवाद और धर्म के नाम मत देश में ना बंटो रे। बात इतनी है, कोई काम कर रही है तो भी पार्टी ने लाओ, काम करा भी पार्टी ने लाओ, काम नहीं करी है तो हटाओ, नहीं लाओ। दोबारा काम नहीं करे तो दूसरी बात लियो, बेचो देश, बेचो मोदी को लाओ। मोदी देश बेच रहे हैं। मोदी देश बेच रहे हैं। कैसे कैसे? सब कुछ तो बेच दिया मोदी ने। रेलवे बेच दिया, बिजली विभाग बेच दिया, हमारी सरकारी नौकरियां तक उन्होंने बेच दी। मजाक बना के रखा है 4 साल की नौकरी। उनको भी बोलो 4 साल आप रह के हट जाओ फिर अपने पद से। उनको भी बोलो आप अपने पद पे 4 साल रह के फिर हट जाओ। क्यों चुनाव लड़ते हो बाद में? हम किसान हैं, किसान देश की सेवा के लिए आगे जाते हैं। उन्होंने उसमें भी हमें पीछे रख दिया। 4 साल तक रह गया पच में के करा मैं पढ़ी 4 साल छोड़ दी पच के करा नहीं करा के निंदर में जा जिंदा में जा बड़े कह दी बड़ी धर्म के नाम मत है। देखो किसान आंदोलन हुआ जंतर मंत्र मत है जकी टाइम के हमें जाटा मेवात में आंदोलन हुआ जना के चलो क्या जाट भाई कहाँ चले गए। अब मेवातियों से हिंदुओं की रक्षा कौन करी? जन में जाट पछ हिंदू हो गया। अरे वो किसान आंदोलन चाल लिया जन कौन करिए क्या सीख कर जाट करिए। भाई साहब एक बात बताओ यार, मैं सबसे पहली बात ये जानना चाहता हूँ, पंजाब में ही किसान है, हरियाणा में ही किसान है, उत्तर प्रदेश में ही किसान है, बाकी मध्य प्रदेश में किसान नहीं है। किसान है ना, एक मिनट रुक जाओ। हमारे बिहार में किसान नहीं है, हमारे बिहार में किसान नहीं है, बाकी जो 25-26 जो राज्य बच रहे हैं उसमें किसान नहीं है। इनका कहना है कि किसान सिर्फ पंजाब में ही है कि और कहीं भी है। सुनो, पंजाब में कणक की रेट क्या है? भैया मैं पंजाब से तो नहीं हूँ तो मेरे को 800 रुपए अंधभक्त क्यों हो? सुनो भाई 800 रुपए है। राजस्थान मध्य प्रदेश और वहाँ पर 1800 है। मुझे तो सरकार उनका 800 है और उनका 1800 है। वो कमाते नहीं, खेत में उन्होंने तो बीज बोए है, मेहनत तो उन्होंने भी की है। कहाँ पे बोला 1800 रुपए कहाँ पे बोला आपने? राजस्थान और 2000 तक है। हाँ बोल सुनो इनका कहना है कि हक मांगना समझ में आता है। समझ में आता है, आप लोग अपने हक मांग रहे हो, किसान हो, देश के झंडे जलाना कहाँ से समझ में आता है? गलत है कहाँ पर गलत है? सर एक मिनट भाई, आपसे हमारी बात समझ में आता है। इस भाई से हमारी एक बात हो रही थी, किसान अपना हक मांग रहा है, आपको समझ आ रहा है, फिर सरकार को क्यों नहीं समझ आ रहा है? भाई की सुनो, एक बात कहोगे तभी समझ में आएगी। इनकी भाई की एक बात मैं पूछ रहा हूँ। अरे भाई साहब मैं आके आया थारे समझ आ रही है कि किसान आपका हक मांगे। तुम्हें भी किसान के सरकार किसान देश के झंडे क्यों चला रहा है? भाई साहब इतनी आजनी, इतनी नफरत हो गई है, इतनी आजनी का विरोध करते करते देश का विरोध मोदी के विरोध करोगे तुम? मोदी का जो मर्जी करो, देश का विरोध करोगे, झंडे जलाओगे देश के। इनका कहना है कि झंडा जलाया गया, सही क्या? गलत किया वो सिर्फ सर वहाँ पर गलत जगह झंडा चलाया है। 1 साल की सजा, 1 साल की सजा जगह झंडा जलाना सिर्फ 1% है, सारे गलत नहीं है। वो 1-2 अपवाद होते हैं, उन पे कार्रवाई की जाए। सर इन्होंने ये भैया 1800 रुपये वाली एक बात बोल रहे हैं। राजस्थान में 10 रुपया बोलो। एक मिनट, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं। 1800 रुपये है ना, राजस्थान में 20,000 रुपये कमाने वाले भी लोग होंगे ना भैया, उनको जब 1800 रुपए का सामान खरीदने जाते होंगे तो कैसा लगता होगा? उनको भी बड़ी दिक्कत लगती होगी ना, लगती होगी ना। 1000 रुपए लीटर दूध बेचेगा अगर दूध वाला, तो क्या आप खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे ना। तो MSP ठीक है, एक मिनट सुन, भाई 1 मिनट सोच 1 लाख करो, शायद मैं थोड़ा सा संख्या अगर गलत हो तो माफ करना। एक मिनट रुक जाओ। 1 लाख करोड़ टन जो होता है क्या नाम है गेहूं वगैरह का यूज होता है अपने देश में, ठीक है।
मैं संख्या आप एक बार देख लेना, मिला लेना। हाँ सुनो, एक बात बता रहा हूँ। और उत्पादन कितना होता है? तो 1 लाख करोड़ नहीं, वो 165 लाख करोड़, 165 लाख करोड़, 165 लाख करोड़। एक मिनट रुक जा भाई, गूगल खोलो, गूगल खोलो। कट जा। अब बताते हैं, दूध 100 रुपये लीटर बेचे जन खरीद पाओगे। अब राजस्थान में सुने, अरे भाई सुने, राजस्थान के बीकानेर वहाँ में, ठीक है, बड़े दूध की रेट है 22 रुपये लीटर, 22 रुपये और 32 रुपये। खड़गी बोरी कितना मारा ध्यान है तने? 2400 रुपये में खड़गी बोरी है 1 कुंटल। और चूरी है 2200 रुपये में। बिंग छाके मक्की और देवनी पड़े 1800 रुपये की। ध्यान है नीरे को क्या भाव है? सुने, नीरे का भाव ध्यान है के सारा एक दूध की तो दे, ध्यान है के नहीं, दूध की तो दे, दिन में कितो कचरो खड़ा है, ध्यान है। बाकी सारी बाड़ी को गा पानी कितो पिए, खाली 50 रुपये की 100 रुपया कर मर्जिया नहीं, मैं मर्जिया। हम भी किसान है भाई, हम भी किसानी करते हैं, हमें पता है चीजें के बारे में, पता है भाई। मोदी की बिहार से हमारे किसानी पे हो रही है। 50 बीघा हमारे खेत है, कुआं है हमारे, वर्षा नहीं हुए, मैं रीता गिरावा, गाया हमारी भूख मरे, मैं बाग कने कर वो गुआर जो को उड़वे नहीं वो बेच रहा, भाव मैंने कह दे 4000, आपकी जरूरत हुआ जन की टाइम 30,000 भाव कटा, ध्यान है तने 30,000। हिंदी हमारे रास्ता नहीं भाई, अगर सरकार को जरूरत थी, सरकार को निर्यात की जरूरत थी, तब उन्होंने 30,000 कर दिया था ग्वार का भाव। अब ग्वार का भाव पता है? ग्वार का भाव बता दे, मेड़ उड़ जा जोड़ो ले, ग्वार का भाव बता दो, ग्वार का भाव बता दे। तैं दूध को रट रहा गयो, कनक रट रहा गयो, चीरों की तो उत्पादन हुआ बता, मक्की कितनी हुआ, बीघा में कनक वह कितनी है? भोजपुरी में बोले समझ में आई, बोला छोड़ा 100 बात हिंदी और प्लीज एक करके हिंदी पूरी में बोलता हूँ भाई सुन, एक बीघे में कितनी गेहूं दे सकती है अधिकतम उत्पादन, और न्यूनतम कितना होता है? बाजरे का कितना होता है? सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कहाँ होता है? हक मांगने की वो हक मांगते तुम लोग, मेरे कहने का मतलब मोदी का विरोध करते हरियाणा पंजाब में किसान है, बिहार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है, खालिस्तानी सब आके बैठ जाता है बॉर्डर बार बार। क्या खालिस्तान? हाँ खालिस्तानी है। हाँ जी, किसान के कंधे पे हाथ रखकर खालिस्तानी अपना एजेंडा चला रहे हैं और कुछ नहीं है, बस यही बात है। और आपको किसानों के आंदोलन अमीर किसान है, अमीर किसान है, अमीर किसान है, ये थोड़ा खोनी आओ, अमीर बहुत पसीना, हिंदी इनका कहना है कि हिंदी में बोले, हिंदी में भाई, हिंदी पूछो तो हिंदी। अमीर बनने के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत कुछ पसीना भाई अमीर बनने के लिए, ऐसे अमीर नहीं बनते। तो क्या ये इस लाल किसे से भारत का झंडा हटा के खालिस्तान का झंडा लगाया गया था, तलवारें चल रही थी, और उस टाइम पे पुलिस भी क्षतिग्रस्त थी, पत्थर चल रहे थे पुलिस पे, और इतने पुलिस के क्षतिग्रस्त हुए थे सरकार के। तो ये लोग कौन थे? ये लोग क्या किसान थे? क्या किसान? ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था क्या, जो इतने छोटे हुए थे सरकार? ये तो पहले रोक लिए गए वहीं पे पंजाब बॉर्डर पे। इनका तो दिल्ली को लॉक करने का पूरा प्लान था कि इस बार पूरी दिल्ली को ही लॉक कर देंगे। इस बार सरकार जो है मुस्तैद थी, इन लोग को पहले ही रोक दी, तो अब सारी बात बिगड़ गई है इनके लिए। ये किसानों के कंधे पे ना हाथ रखकर खालिस्तानी अपना एजेंडा चला रहे और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। भाई अकेले लड़ रहे हैं वो, अपने हक के लिए हर चीज की मांग कर रहे हैं वो। अकेले लड़ो ना, वो खालिस्तान देश का विरोध मत करो, देश के विरोध वो गलत है, वो गलत है, देश के झंडे जलाओ। अरे घुमा फिरा के मोदी के गाली बकने वाली कहानी है भाई, मोदी के गाली बकते बस भैया। एक
एक करके नहीं एक करके किसी की बात नहीं समझ में आएगी वैसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी एक करके बोलते एक करके भाई साहब कह रहे हैं किसी की बात समझ में ये वाले भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी बहुत का अच्छा कार्य कर रहे हैं, मोदी सब कुछ कर रहे हैं, वो जको है के बोले विनर है ओ बड्डे वाले नहीं के बड्डे महंगाई क्या महंगाई भी मोदी कम कर रहे हैं। सुनो भाई जी पहले हमारी बात हुई हो बस कर दारू फ्री बांटी जा रही है भैया। मोदी को तब तक जिताएंगे जब तक हमारा ये मथुरा भी क्लियर ना हो जाए, तब तक हमारा काशी भी क्लियर। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमारा धर्म चाहिए, हमारा समाज सुरक्षित रहना। आज इंडिया का पेट्रोल हो 200 को बीजेपी आएगी, हमेशा बीजेपी ही आनी चाहिए। क्यों है जो काम पिछले कई सालों से नहीं हो रहा। कौन सा काम है? राम मंदिर भाई। अब ये तुम बोलोगे बिल्कुल बोलना पड़ेगा जय श्री राम। आज इंडी गठबंधन में क्या है कि सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है पार्टियों में। अभी तुम आज की न्यूज ओपन करो, पाकिस्तान कितना कुछ उसकी गांठ बड़ी हो, हिंदुस्तान के बारे में अच्छा बोल रहा है। आज इंडी इस बात से पाकिस्तान अरे बड़े भैया एक बात रो रहा है बुरी तरीके से। आज इंडी गठबंधन में क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बना। आप बता दीजिए राम मंदिर को तोड़ा किसने, कब तोड़ा, किसके आदेश पर तोड़ा, किसके कौन था राजा, कौन था भारत का सम्राट, कौन था? लड़ना नहीं है तुम बारे में पूरा पता इनसे सिर्फ इतना कांग्रेस। आप खुश हो राम मंदिर किसने तोड़ा? आप खुश हो राम मंदिर बनने से? खुश तो है, हिंदू है, खुश है इस चीज से। तो 1400 में कांग्रेस ऐसे कांग्रेस की नीयत को देखो, कांग्रेस की नीयत हिंदुओं को रोकने के लिए 1991 का एक्ट तोड़ लिया है, वो बोर्ड तैयार कर दिए। लो छाती में बैठो हिंदुओं कौन सा क्या था कितनी अरे भाई जो चीज है वही रहेगी। क्या मतलब है, क्या था वो बता दो। भाई तू बता दे, तू जानता है नहीं भाई से पूछो, ये जानता है। आज इंडी गठबंधन में क्या है, आज इंडी गठबंधन में लूट का ही नहीं पता चल पा रहा कौन कितने सीट लगा, अपने में ही नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि कौन कितने सीट चाहिए। क्योंकि इतने दिन से अकाल पड़ा हुआ है अंदर, इतने दिन से अकाल पड़ा हुआ है, इतने दिन से सत्ता गई हुई है, तो पैसों का ही बंटवारा नहीं हो पा रहा है कि कौन कौन सी कितनी सीट लड़ेगा, किसको कितनी फायदा होना चाहिए। तो किसी को एक लीडर नहीं बता सकता पीएम के लिए कौन। देखो एक बात ऐसी होती है कि आपका जो सरकारी नौकर होता है उसके पीएफ के पैसे कटते हैं तब जाके उसको पेंशन मिलती है। सही बात है कि नहीं है जी? बट करते हैं, मैं मान रहा हूँ किसान अच्छा काम भी कर रहा है, पर भाई यार अब जब देखो 22 रुपए लीटर, मतलब 22 रुपए किलो का जो भी भाव चल रहा है इस टाइम गेहूं का, 2200 रुपए की आती है बोरी भाई, पढ़ा लिखा है। एक मिनट 2600 की आती है भाई, अच्छा आता है, अच्छा ब्रांड का आता है हमारे भाई, ठीक है। एक मिनट काका जी ब्रांड, काका जी किस राज्य की है? राजस्थान राज्य की। आजा भाई, राजस्थान की बता। तो भाई अब आप एक बात बताओ, जब आप उनको दे दोगे जो वो मांग रहे हैं तो यार उसके गेहूं की कीमत तो उतनी ऊपर चल जाएगी। फिर आम आदमी से मैं जैसे आदमी में 10,000 रुपए कमाता हूँ महीने का, मेरा क्या होगा? सबकी बात माननी पड़ी ना। अपन भाई सुनो अपन डेमोक्रेसी में रहते हैं। देखो पहले मेरी बात सुन तो सही। कल तू गरीब, कल तू आप सुनोगे नहीं तो जवाब क्या दोगे? और अपनी बात कैसे रख पाओगे आप? सुनते नहीं है बात, दिक्कत वही तो है, अपनी लोगों को सुनना नहीं आता। दिक्कत ये है जब भाई ये है तू गरीब आदमी, तो 10,000 रुपए महीने कमाता है, तू कहाँ जाएगा जब तेरे पास कुछ मिलेगी इतनी चीज महंगी। कल कहते ठीक है, कल कहते आग होगी तो एलपीजी गैस का भाव 400 अब कितना है, पेट्रोल 76 अब कितना है, 3 टाइम तक गरीब कौन ही हो। रुपए थी अब तो 50,000 रुपए भी हो गए। अब तो यार ये क्यों नहीं देख रहे हो यार, ये मत देखो यार। मैं नहीं एक बात सुनो, इन्होंने कहा भाई साहब, इन्होंने क्या कहा कि भाई तू मान गरीब है, तेरी सैलरी 10,000 है तो तू खाएगा कैसे? तो अब सुन, मैं गरीब हूँ तो मैं पेट्रोल भराऊंगा कैसे? पेट्रोल कहाँ से, एलपीजी कहाँ से लाऊंगा? सुनो, अगर हम लकड़ियाँ बांटते हैं, सुन भाई, सुन, एलपीजी महंगी होगी, अब मैं दिल्ली साइकिल लेकर का दाज वास्ते किसान ने क्यों दबा दिया हो भाई? किसान को दबाया हो कि अफोर्ड को नहीं कर पाए,
तो बैठे नहीं होते किसान भाई, किसानों पर धब्बे होते, बैठन में होते। देखिए डिबेट का मतलब ये नहीं है कि साहब पिंडिया में जोर है, मान जना बैठे रहे सोरो रेवड़ देखो खिल्ला मत बैठो ना, सोरो बहुत है, सोरो है। सुनो सब चीज करिए, सुनो चीज सस्ती नहीं करवानी, लोगों को की चीज महंगी करवानी है। दिक्कत ये है वो पेट्रोल महंगा है, कितने मंदी करवानी चीज को सस्ती नहीं करवाओगी तो मंदी का काम यार भैया। बोलिए भाई पेट्रोल भी महंगा है, सब चीज महंगी है, तो भाई क्यों नहीं महंगी होनी चाहिए, महंगा मुद्दा है क्या जी। नहीं वो बोले भाई सभी चीज महंगी हो रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा पेट्रोल के चक्कर में, तब तक पता चलेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। भाई आजाद हुए 76 साल हो गए, पाकिस्तान बना तो नहीं, कितना बढ़ गया, कितना आंकड़ा देखो यार, आंकड़ा देखो कितना करोड़, मुसलमान कितने करोड़ हो गए, कितने करोड़ हो गए, हिंदू मुसलमान अरे भाई हिंदू सबसे बड़ा मुद्दा है। तू अपना मैं अपने वीडियो देख नाला सर मुंह से बात करो, मुंह से बात वीडियो ना बात है महंगाई की, अंग तो दो ही है, हिंदू मुसलमान लियो श्री राम जय श्री राम। अरे पाकिस्तान की तुम लड़ो भाई, तुम अनाज के पीछे लड़ो, मैं अपने सनातन के लिए लड़ूंगा, मैं कहूंगा मैं जैसे खड़ा हुआ कहूंगा, लेकिन हमारे सनातन धर्म के लिए हमारे लिए मानते हैं, सनातन हम भी मानते हैं, तो हिंदू फिर क्यों भाई महंगे की बात करें, महंगे की हम ये नहीं करें, हिंदू आप हिंदू हमारे सनातन हिंदू मुसलमान तो हिंदू राजी मुस्लिम का बोल रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम वो गलत बोल रहे हो, बाकी महंगे की बात कर ली हमारे मुस्लिम पहले थे तभी से बढ़ते होगी। तुम्हारे मुद्दे को जो तुमने सुनो भाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे, डॉक्टर एपीजे सुने अब किन्ने तोड़े डॉक्टर एपीजे 400 बार वीडियो सेव रहे वीडियो ओके कह रही है 400 पार आज के डेट में जितने भ्रष्टाचारी है देख के आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं सारे दारू के लिए जेल में जा रहे हैं, सारे के लाइन में लाइन क्या कर रहे हैं भैया आप लोग एक एक बात सुनो, एक एक लोग की बात सुनो प्लीज। दारू बंद कर दो, कौन बड़े भाई दारू बंद कर दो, ये बोले सारे दारू के लिए जेल जा रहे हैं, दारू बंद कर दो, ये सर मुद्दे सबसे ज्यादा टैक्स आता है और इसलिए जेल जाएंगे, जो टैक्स आ रहे तो जेल जाएंगे दारू। केजरीवाल नहीं कमा रहा था क्या, तो दिल्ली में केजरीवाल नहीं कमा रहा था क्या, केजरीवाल तो दिल्ली में, दिल्ली के अलावा भी तो 27 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ तो केजरीवाल नहीं है, चढ़ के मुद्दा ये है कि केंद्र में 2024 में किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस आप बीजेपी। एक मिनट भाई, ये सारे मिक्स फ्लेवर हो गया है, अब बीजेपी रही कहाँ, बीजेपी कहाँ रही, क्यों इनकी बात सुनो, अब मुद्दा सुनो, इनकी बात सुनने बीजेपी कहाँ रही है, अब वो तो मिक्स फ्लेवर हो गया बीजेपी। प्लीज देखिए अजीत पवार कांग्रेस में थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, वो आगे बीजेपी में एक सुनने दो प्लीज सुनने प्लीज वोट करता हूँ, लेकिन बीजेपी रही नहीं, अब बीजेपी नहीं रही। अशोक चौहान कांग्रेस के थे वो बीजेपी में हो गए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा कल कांग्रेस से गुण गा रहे थे वो अब बीजेपी में है, तो इसका मतलब मेरी बात सुनो, मध्य प्रदेश के जो वोट क्या कहते हैं सिंधिया साहब वो भी बीजेपी में आ गए, तो अब जो बीजेपी के जमीन नेता है ना उनका अब चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा भाई साहब। ये बोले कि बीजेपी तो गई तो कांग्रेस ना, विश्वा शर्मा किसमें थे, कांग्रेस है ना, नीतीश कुमार किससे है ना, आए तो कांग्रेस है, जो बीजेपी थी वो बीजेपी रही नहीं, अब ये मिक्स फ्लेवर हो गया।
बताइए काम करें जरा मिक्स फ्लेवर हुई है सबको भगवान के रंग में लपेट लेंगे। इन्होंने जो बोला कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी को लेके आया बीजेपी ने, आखिर एक प्रवचन होता है, महात्मा का एक प्रवचन हो रहा था और बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो कुछ उपदरिया में उल्टा मचाता था, तो महात्मा क्या बोला, जो उपदरिया में मतलब आता है उसको चारों तरफ से उसको घेर के बैठ जाओ, हुड़दंग खत्म हो जाएगा। उसी तरह भ्रष्टाचारी को मोदी जी ने सबको खींच रहा है, क्योंकि सब भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएगी। तो वो तो अभी वो कांग्रेस लिखा था, अब वो बाजरे का कितना होता है, सर्वाधिक बाजरे उत्पादन कहाँ होता है? हक मांगने की नहीं, वो हक मांगते मांगते तुम लोग, मेरे कहने का मतलब मोदी का विरोध करते हरियाणा पंजाब में किसान है, बिहार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है, खालिस्तानी सब आके बैठ जाता है बॉर्डर बार बार। क्या खालिस्तान? हाँ खालिस्तानी है। हाँ जी, किसान के कंधे पे हाथ रखकर खालिस्तानी अपना एजेंडा चला रहे हैं और कुछ नहीं है। बस यही बात है। और आपको किसानों के आंदोलन भी है, अमीर किसान है, अमीर किसान है, अमीर किसान है, ये थोड़ा खोनी है, अमीर बहुत मेहनत, हिंदी इनका कहना है कि हिंदी में बोलिए, हिंदी में हिंदी पूछो तो हिंदी। अमीर बनने के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, बहुत कुछ पसीना भाई अमीर बनने के लिए, ऐसे अमीर नहीं बनते। तो क्या ये इस लाल किसे से भारत का झंडा हटा के खालिस्तान का झंडा लगाया गया था, तलवारें चल रही थी और उस टाइम पे पुलिस भी क्षतिग्रस्त थी, पत्थर चल रहे थे पुलिस पे और इतने पुलिस के क्षतिग्रस्त हुए थे सरकार के। तो ये लोग कौन थे? ये लोग क्या किसान थे? क्या किसान ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था क्या, जो इतने छोटे हुए थे सरकार? ये तो पहले रोक लिए गए वहीं पे पंजाब बॉर्डर पे। इनका तो दिल्ली को लॉक करने का पूरा प्लान था कि इस बार पूरी दिल्ली को ही लॉक कर देंगे। इस बार सरकार जो है मुस्तैद थी, इन लोग को पहले ही रोक दी, तो अब सारी बात बिगड़ गई है इनके लिए। ये किसानों के कंधे पे ना हाथ रखकर खालिस्तानी अपना एजेंडा चला रहे और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। भाई हक के लिए लड़ रहे हैं वो, अपने हक के लिए हर चीज की मांग कर रहे हैं वो। हक के लिए लड़ो ना, वो खालिस्तान देश का विरोध मत करो, देश के विरोध वो गलत है, वो देश के झंडे जलाओ। अरे घुमा फिरा के मोदी के गाली बकने वाली कहानी है भाई, मोदी के गाली बकते बस भैया। एक करके किसी की बात नहीं समझ में आएगी भाई, वैसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी, एक करके बोलते हैं, एक करके भाई साहब कह रहे हैं किसी की बात समझ में। ये वाले भाई साहब कह रहे हैं क्या मोदी बहुत का अच्छा कार्य कर रहे हैं, मोदी सब कुछ कर रहे हैं, वो जको है क्या बोल रहे विनर है ओ बड्डे वाले नहीं के बड्डे महंगाई भी मोदी कम कर रहे हैं। सुनो भाई जी, पहले हमारी बात हुई हो बच कर दारू फ्री बांटी जा रही है भैया। मोदी को तब तक जिताएंगे जब तक हमारा ये मथुरा भी क्लियर ना हो जाए, तब तक हमारा काशी भी क्लियर। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमारा धर्म चाहिए, हमारा समाज सुरक्षित रहना। आज इंडिया का पेट्रोल 200 को बीजेपी आएगी, हमेशा बीजेपी ही आनी चाहिए। क्यों है जो काम पिछले कई सालों से नहीं हो रहा। कौन सा काम है? राम मंदिर भाई। अब ये तुम बोलोगे बिल्कुल बोलना पड़ेगा जय श्री राम। आज इंडी गठबंधन में क्या है कि सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है पार्टियों में। अभी तुम आज की न्यूज ओपन करो, पाकिस्तान कितना कुछ उसकी गांठ बड़ी हो, हिंदुस्तान के बारे में अच्छा बोल रहा है। आज इंडी इस बात से पाकिस्तान अरे बड़े भैया रो रहा है बुरी तरीके से। आज इंडी गठबंधन में क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बना। आप बता दीजिए राम मंदिर को तोड़ा किसने और कब तोड़ा, किसके आदेश पर तोड़ा, किसके कौन था राजा, कौन था भारत का सम्राट, कौन था? लंदन नहीं है तुम बारे में पूरा पता इनसे सिर्फ इतना कांग्रेस। आप खुश हो राम मंदिर किसने तोड़ा? आप खुश हो राम मंदिर बनने से? खुश तो है, हिंदू है, खुश है इस चीज से। तो चौदह सौ कांग्रेस ऐसे कांग्रेस की नीयत को देखो, कांग्रेस की नीयत को रोकने के लिए 1991 का एक्ट तोड़ लिया है, वो बोर्ड तैयार कर दिया। लो छाती पे बैठो हिंदुओं।
कौन से जो चीज है वही रहेगी, क्या मतलब है? क्या था वो बता दो। भाई तू बता दे, तू जानता है? भाई से पूछो, ये जानता आज इंडी गठबंधन में क्या है, आज इंडी गठबंधन में लूट का ही नहीं पता चल पा रहा कौन कितनी सीट लेगा, अपने में ही नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि कौन कितनी सीट चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने दिन से अकाल पड़ा हुआ है अंदर, इतने दिन से अकाल पड़ा हुआ है, इतने दिन से सत्ता गई हुई है, तो पैसों का ही बंटवारा नहीं हो पा रहा है कि कौन कौन सी कितनी सीट लेगा, किसको कितनी फायदा होना चाहिए। तो किसी को एक लीडर नहीं बता सकता पीएम के लिए कौन। देखो एक बात ऐसी होती है कि आपका जो सरकारी नौकर होता है उसके पीएफ के पैसे कटते हैं, तब जाके उसको पेंशन मिलती है। सही बात है कि नहीं है? जी। बट करते हैं, मैं मान रहा हूँ किसान अच्छा काम भी कर रहा है, पर भाई यार अब जब देखो 22 रुपए लीटर, मतलब 22 रुपए सॉरी किलो का जो भी भाव चल रहा है इस टाइम गेहूं का, 2200 रुपए की आती है बोरी भाई, पढ़ा लिखा है। एक मिनट, 2600 की आती है भाई, सब अच्छा आता है, अच्छा ब्रांड का आता है हमारे भाई, ठीक है। एक मिनट, काका जी ब्रांड, काका जी किस राज्य की है? राजस्थान राज्य की। आजा भाई, राजस्थान की है, राजस्थान में कहाँ पे है भाई, कहाँ पे रहता है बता। तो अब भाई अब आप एक बात बताओ, जब आप उनको वो दे दोगे जो वो मांग रहे हैं, तो यार उसके गेहूं की कीमत तो उतनी ऊपर चल जाएगी। फिर आम आदमी से मैं जैसे आदमी में 10,000 रुपए कमाता हूँ महीने का, मेरा क्या होगा? सबकी बात माननी पड़ी ना। अपन भाई सुनो, भाई सुनो, अपन डेमोक्रेसी में रहते हैं। देखो पहले मेरी बात सुन तो सही। कल तू गरीब, कल तू आप सुनोगे नहीं तो जवाब क्या दोगे? और अपनी बात कैसे रख पाओगे आप? सुनते नहीं है बात, दिक्कत वही तो है, अपनी लोगों को सुनना नहीं आता। दिक्कत ये है, जब भाई ये है तो तू गरीब आदमी, तो 10,000 रुपए महीने कमाता है, तू कहाँ जाएगा जब तेरे पास कुछ मिलेगी इतनी चीज महंगी? जो कल कहते ठीक है, कल कहते आज होगी तो एलपीजी गैस का भाव 400 अब कितना है, पेट्रोल 76 अब कितना है, 3 टाइम का गरीब कौन हुआ? रुपए थी, अब तो 50,000 रुपए भी हो गए। अब तो यार ये क्यों नहीं देख रहे हो यार? ये मत देखो यार, मैं नहीं, एक बात सुनो, इन्होंने कहा भाई साहब, इन्होंने क्या कहा कि भाई तू मान गरीब है, तेरी सैलरी 10,000 है तो तू खाएगा कैसे? तो अब सुन, मैं गरीब हूँ तो मैं पेट्रोल बनाऊंगा कैसे? पेट्रोल कहाँ से, एलपीजी कहाँ से लाऊंगा? सुनो, अगर हम लकड़ियाँ बांटते हैं, सुन भाई, हाँ सुन, एलपीजी महंगी होगी, अब मैं दिल्ली साइकिल लेकर कदा आज यहाँ सारे लाभ वास्ते किसान ने क्यों दबा दिया हो? किसान को दबाया हो कि आपा अफोर्ड को नहीं कर पाए, ऐसे बैठे नहीं होते किसान भाई, किसानों पर धब्बे होते, बैठे ना होते। डिबेट का मतलब ये नहीं है कि साहब पिंडिया में जोर है, मान जना बैठे रहे सोरो रेवण देखो, खिल्ला मत बैठो, सोरो बहुत है, सोरो है। सुनो, सब चीज करिए, सुनो, चीज सस्ती नहीं करवानी, लोगों को की चीज महंगी करवानी है। दिक्कत ये है, वो पेट्रोल महंगा है, कितने मंदी करवानी, महंगी चीज को सस्ती नहीं करवाओगी तो मंदी का काम यार भैया। बोलिए भाई, पेट्रोल महंगा है, सब चीज महंगी है, तो भाई गेहूं भी महंगी होनी चाहिए, महंगा मुद्दा है। क्या जी? हाँ नहीं, वो बोले भाई सभी चीज महंगी होगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा पेट्रोल के चक्कर में। तब तक पता चलेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। आजाद हुए 76 साल हो गए, पाकिस्तान बना तो नहीं। कितना आंकड़ा बढ़ गया, कितना आंकड़ा बढ़ा? देखो यार, आंकड़ा देखो कितना करोड़, मुसलमान कितने करोड़ हो गए, कितने करोड़ हो गए? हिंदू मुसलमान अरे भाई, हिंदू मुसलमान सबसे बड़ा मुद्दा है। तू अपना मैं अपने वीडियो देख ना ला, सर मुंह से बात करो, बात है महंगाई की। अंग तो दो ही है, हिंदू मुसलमान लियो, कविता दी का जन कहते हैं श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे सुन, पाकिस्तान की तुम लड़ो भाई, समाज के पीछे लड़ो, मैं अपने सनातन के लिए लड़ूंगा, मैं जैसे खड़ा हुआ कहूंगा, लेकिन हमारे सनातन के लिए हमारे लिए मानते भाई, सनातन को हम भी मानते हैं, तो हिंदू फिर क्यों भाई? महंगे की बात करें, महंगे की हम ये नहीं करें, हिंदू आप हिंदू, हमारे सनातन हिंदू मुसलमान तो हिंदू राजी मुस्लिम का बोल रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम वो गलत बोल रहे हो, बाकी महंगे की बात कर रही है हमारे
मुस्लिम पहले थे तभी से बढ़ते होगी। तुम्हारे मुद्दे को जो तुमने सुनो भाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे। डॉक्टर एपीजे सुने अब किन्ने तोड़े डॉक्टर एपीजे 400 पार 400 पार वीडियो सेव वीडियो ओके कह रही है 400 पार आज के डेट में जितने भ्रष्टाचारी है देख के आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं सारे दारू के लिए जेल में जा रहे हैं सारे के लाइन में लाइन। क्या कर रहे हैं भैया भैया आप लोग में एक एक बात सुनो, एक एक लोग की बात सुनो प्लीज। दारू बंद कर दो। कौन बड़े भाई दारू बंद कर दो। ये बोले सारे दारू के लिए जेल जा रहे हैं, दारू बंद कर दो। ये सारे मुद्दे सबसे ज्यादा टैक्स आता है और इसलिए जेल जाएंगे जो टैक्स आ रहा है तो जेल जाएंगे। दारू केजरीवाल नहीं कमा रहा था क्या? तो दिल्ली में केजरीवाल नहीं कमा रहा था क्या? केजरीवाल तो दिल्ली में है, दिल्ली के अलावा भी तो 27 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ तो केजरीवाल नहीं है। मुद्दा ये है कि केंद्र में 2024 में किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए? बीजेपी कांग्रेस, आप बीजेपी? एक मिनट भाई ये सारे मिक्स फ्लेवर हो गया है। अब बीजेपी रही कहाँ? बीजेपी कहाँ रही? क्यों? इनकी बात सुनो, अब मुद्दा सुनो, इनकी बात सुन। बीजेपी कहाँ रही है? अब वो तो मिक्स फ्लेवर हो गया बीजेपी। प्लीज देखिए अजीत पवार कांग्रेस में थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, वो आगे बीजेपी में एक सुनने दो प्लीज, सुनने प्लीज। वोट करता हूँ लेकिन बीजेपी रही नहीं, अब बीजेपी नहीं रही। अशोक चौहान कांग्रेस के थे वो बीजेपी में हो गए। ये हेमंत बिस्वा शर्मा कल कांग्रेस से गुण गा रहे थे वो अब बीजेपी में है। तो इसका मतलब मेरी बात सुनो, मध्य प्रदेश के जो वोट है तो क्या कहते हैं सिंधिया साहब वो भी बीजेपी में आ गए। तो अब जो बीजेपी के जमीन नेता है ना उनका अब चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा भाई साहब। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी तो गई तो कांग्रेस ना। विश्वा शर्मा किस में थे? कांग्रेस है ना। नीतीश कुमार किससे है ना? आए तो कांग्रेस है। जो बीजेपी थी वो बीजेपी रही नहीं, अब ये मिक्स फ्लेवर हो गया। काम करे मिक्स फ्लेवर हुई है। सबको भगवान के रंग में लपेट लेंगे। इन्होंने जो बोला कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी को लेके आया बीजेपी ने, आखिर एक प्रवचन होता है, महात्मा का एक प्रवचन हो रहा था और बहुत सारे लोग आए हुए थे तो कुछ उपद्रवियों में उल्टा मचाता था। तो महात्मा क्या बोला, जो उपद्रवियों में मचाता उसको चारों तरफ से उसको घेर के बैठ जाओ, हुड़दंग खत्म हो जाएगा। उसी तरह भ्रष्टाचारी को मोदी जी ने सबको खींच रहा है क्योंकि सब भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएगी।